व्रत नहीं रख रही हूँ, तो घर में खीर पूरी चना नहीं बन रहा था। तो आज बच्चों की इच्छा हो गई कि मम्मी हमको तो आलू की सब्ज़ी जो बॉइल्ड वाली होती है ना, अच्छा मसाला करके वो बनाओ, पूरी बनाओ और खीर बनाओ। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर दोपहर में ही मैं सब्ज़ी वब्जी सब लेकर आई थी और सारा सब्ज़ी वगैरह सब मैंने फ्रिज में रख दी थी और सब साफ़ सुथरा कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, तो फिर मैंने आलू बॉईल कर दिए। अभी आलू को छील लूँगी और मसाले में देखो मैं क्या करती हूँ। मसाले में मैं जीरा राई डाल देती हूँ तेल के अंदर। जब तेल गर्म हो जाता है उसके बाद फिर आलू बॉईल जो होते हैं वो डाल देती हूँ। उसके बाद उसके अंदर हल्दी, मिर्ची, राई, मेथी, जीरा, सौंफ, अजवाइन का पाउडर और थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा गरम मसाला और उसके बाद हरी धनिया को बारीक कट करके डाल देती हूँ। नमक डाल देती हूँ, लाल मिर्च डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और गैस बंद करके फिर मैं धनिया पाउडर ऊपर से डालती हूँ, तो अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बन जाती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। और गरम गरम आप पूरियाँ बना लो और साथ में बना लो बढ़िया खीर। तो खीर तो वही है, ये कप जो दिख रहा है वही मेजर करके मैं 1 लीटर दूध, मतलब 1 लीटर दूध है तो मैं इस तरह से कप से मेजर करके ही चावल और शक्कर डालती हूँ। तो मेरा कभी भी ऐसा नहीं होता है कि खीर या तो बहुत गाढ़ी बन गई या तो बहुत पतली बन गई, एकदम माप टू माप बनती है। तो इस तरह से कभी कभी बच्चों की डिमांड पूरी करना, फिर उनको बिठाकर खिलाना मुझे बहुत पसंद आता है। और बच्चों को अभी तो कल ही परसों बच्चे कह रहे थे कि मम्मी अब आपके खाने हाथ के खाने की इतनी आदत हो गई कि अब हमको बाहर कहीं कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, हम खा ही नहीं पाते हैं। तो मैंने बोला तुम लोग भी तो मेरे जैसे ही बनाते हो, तो तुम लोग भी बना के खा लेना जब कभी मैं इधर उधर हूँ या तुम लोग को अकेले रहना पड़े। तो देखो इस तरह से मैं मसाले डाल के सब्ज़ी जो बनाती हूँ तो बहुत टेस्टी बनती है, कभी आप लोग भी ट्राई करना। और जीरा, मेथी, राई, सौंफ, अजवाइन का जो पाउडर बनता है वो बहुत अच्छा बनता है। एकदम बारीक नहीं करने का, उसको थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है। और इस तरह से हो गया ये शाम का खाना। और उसके बाद फिर मैंने किचन विचन सब अच्छे से साफ़ कर लिया था। इसमें मैं डाल रही हूँ काजू, बादाम, इलायची का पाउडर, जो कि मेरी एक वो क्या बोलना चाहिए, ये एक जो ऐसी चीज़ है जिससे खीर हो, शीरा हो, सबका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अल्टीमेट आ जाता है। क्योंकि मेवे वगैरह सब घुल जाते हैं, इलायची का पाउडर का टेस्ट अच्छा आता है क्योंकि छिलके भी रहते हैं उसमें। तो छिलके का जो सुगंध है वो सब बहुत अच्छी आती है। तो बस यही है कि कैसे भी करके अच्छा खाना बनाओ, अच्छा बच्चों को खिलाओ और उनकी डिमांड्स पूरी करो। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सब्ज़ी लग रही है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और गरम गरम पूरी के साथ मैंने सर्व किया था। पूरी में जो मैं मोयन है वो तेल का नहीं डालती हूँ, मैं मलाई का डालती हूँ कभी कभी। कभी कभी मैं थोड़ा बेसन ऐड कर देती हूँ, कभी कभी मैं अजवाइन ऐड कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैं अलग अलग जो है वो तरह की पूरियाँ बना देती हूँ। और ये जो काजू बादाम का पाउडर था ना वो देखिए थोड़ा सा थोड़ा मिल नहीं पाया, मतलब मिक्स नहीं हो पाया था, लेकिन फिर अभी थोड़ी देर में मिक्स हो जाएगा। तो पहले ही मैंने खीर निकाल के भगवान के लिए अलग रख दी थी। बस फिर किचन विचन साफ़ करके मैं लग गई थी अपने दूसरे कामों में। ये मैं टिफ़िन रोज़ रात को मैं धोकर रखती हूँ क्योंकि सुबह जब मैं विक्की को देती हूँ तो मोस्टली ये वाला टिफ़िन ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो इसमें ज़्यादा सामान भी आ जाता है और अच्छे से रहता है। तो रोज़ ही रात को टिफ़िन धोकर रखती हूँ मैं। और क्योंकि गोल्डी का भी टिफ़िन अभी चालू हो गया है, विक्की का भी चालू हो गया है, तो दो टिफ़िन की ज़रूरत तो देखिए पड़ती ही है सुबह। तो बस यही मेरा काम होता है कि अंदर किचन विचन सब साफ़ करके फिर मैं बाहर वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाती हूँ। वहाँ पे फिर मैं ये टिफ़िन बॉक्सेस जो है वो धो के रख देती हूँ। और दिए वगैरह भी सब मैं अभी धो लूँगी। तो सुबह क्या है बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है और रात को ही सब साफ़ सुथरा करके रख दूँगी। और फिर अंदर ले जाऊँगी तो रात भर में तो देखिए सूख जाते हैं अच्छे से बर्तन। तो यही मेरी रूटीन होती है। और आज का तो डिनर बहुत अच्छा रहा। आलू की सब्ज़ी सबको बहुत पसंद है। अभी तो बच्चे बड़े हो गए तो तीखा भी खाने लग गए हैं, तो थोड़ा सा मैं तीखा ही बना देती हूँ, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से मेरा जो है वो रात में इतना मतलब मेरा काम होता है जो मैं मतलब करती हूँ। मतलब बिज़ी रहना होता ही है क्योंकि देखिए टिफ़िन वगैरह साफ़ करना, फिर इसको सॉर्ट आउट करना जो भी है। सुबह दो टिफ़िन जाने हैं तो अलग अलग सबके लिए टिफ़िन का सब कितनी सारी सुबह से मेरा पूरा खाना तो बन ही जाता है, दाल चावल रोटी सब्ज़ी, फिर थोड़ा कुछ नमकीन, अचार है, सलाद है, तो उन सबको देने के लिए छोटे छोटे टिफ़िन की ज़रूरत पड़ती है मुझे, टिफ़िन बॉक्सेस की। तो फिर वो सारा सब कुछ मैं रात को ही धोकर रख
देती हूँ। और साथ के साथ मैं पीताम्बरी से ये दिए वगैरह भी धोकर रख रही हूँ, लेकिन पहले मैं इनको साबुन से धोऊंगी क्योंकि चिकने हैं। तो मतलब घी वाले हैं तो फिर थोड़ा सा साफ़ करने में दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पर भी मैंने एक बॉटल में विम या कोई भी लिक्विड क्लीनर में रखती हूँ, तो उससे ही मैं फटाफट साफ़ कर लूँगी। फिर मैं पीताम्बरी लगा लगा के अच्छे से जो है वो ये सारे दिए वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमारे यहाँ सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, हम पाँचों लोग। तो इस तरह से बहुत सारे जो भगवान के बर्तन हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि महादेव को जल चढ़ाना है तो जो सभी लोग चढ़ाते हैं, तो जो जल इकट्ठा होता है वो फिर अलग अलग वो लोग रख के चले जाते हैं। और मेरा काम है सबसे एंड में सब कुछ उठा के सब सॉर्ट आउट, मतलब सब कुछ ठीक ठाक जगह पे रख देना, सब साफ़ सफाई करके रख देना। तो इस तरीके से होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात को ही मैं साफ़ सुथरा करके रख दूँ, जिससे कि सुबह सुबह इतना ज़्यादा बर्डन ना रहे। और ये टाइम जो है ना, ये थोड़ा सा रिलैक्स वाला टाइम होता है, जब सारा काम आपका कंप्लीट हो चुका हो, किचन साफ़ सुथरा हो गया हो, बहुत अच्छे से घर साफ़ सुथरा हो गया हो, तो फिर मैं यहाँ पर ये जो है वो बर्तन धोती होती हूँ। और ये टाइम जो है वो मेरा बहुत रिलैक्सिंग वाला टाइम होता है। मुझे इस साफ़ सुथरा करके अच्छे से थोड़ी देर मुझे बैठना पसंद है, कि मैं थोड़ी देर बैठ के फिर देखती हूँ कि वाह कितना अच्छा लग रहा है मेरा घर। तो ये टाइम मेरा वही है, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा कर लेती हूँ रात को। और फिर अभी मैं ऊपर वाले फ्लोर पे जाऊँगी तो देखिए कपड़े वगैरह वो जमाऊँगी, ऊपर का फ्लोर भी कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो वो सब ठीक ठाक करूँगी। तो इस तरीके से मैं जो है वो मेरा जो समय है वो जाता है। तो बस ये दूसरे दिन का है, जब मैं नहा धोकर आ गई थी पूजा पाठ करने के लिए। तो मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर जगह पे आपको देखो बर्तन दिखेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर रखा है तो ये कोई जल चढ़ा के गए, इतने सारे आजकल बर्तन यूज़ होते हैं। फिर चंदन लगाएंगे तो विक्की चंदन की कटोरी रख देंगे, फिर गोल्डी करेगी पूजा, फिर तन्वी करेगी पूजा, फिर विक्की आएंगी, विक्की पूजा करेंगे, मतलब विक्की सबसे पहले पूजा कर लेते हैं, फिर मीरू आएगा, मीरू पूजा करेगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे भगवान जी के बर्तन हो जाते हैं। तो वो जो है वो मैं फिर मतलब वही, इसीलिए मैं रात को सब धोकर रख देती हूँ कि सुबह फिर सारे बर्तन यही यूज़ होने वाले हैं। और बस मैं जिस शंकर भगवान को जल चढ़ा रही हूँ, दिया लगा रही हूँ, और सिंदूर चढ़ा रही हूँ माता जी को, और चंदन लगा रही हूँ माथे पे। तो इस तरीके से फिर मेरी भी पूजा पाठ हो रही है। और ये ना मैंने थोड़ा सा वास्तुशास्त्र का पढ़ा है, तो ये जो मेरा नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है, यहाँ पर जो मैंने बहुत ज़्यादा रेड कलर का यूज़ किया है, तभी मैं इस रेड कलर को मैंने वाइट या लाइट येलो या गोल्डन कलर में मुझे चेंज करना है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अब ये जो मंदिर के ऊपर जो मैं बिछाती हूँ ना, अंदर का कपड़ा या ऊपर का कपड़ा, और ये जो साइड में आप जो टेबल देख रहे हो उसमें कपड़ा, तो वो सारी चीज़ों को मैं गोल्डन, मेरे पास वाइट और गोल्डन कलर का ब्रॉकेट का बहुत अच्छे कपड़े रखे हैं, और सिल्क का भी एक पीस रखा है जो कि मैंने कभी यूज़ नहीं किया। एक्चुअली वो ब्लाउज़ पीस है जो मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। तो मैंने सोचा है कि अब मैं यहाँ पर वो बिछा दूँगी। तो जो वास्तु दोष जो होता है कि नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, तो वो मेरा उससे थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। तो अभी मैंने जब से पढ़ना शुरू किया ना, तब से मैं थोड़े बहुत चेंजेस लेकर आ रही हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि उससे शांति रहती है। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर रेड कलर यूज़ करते हो ना, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलना चाहिए, एंजाइटी, ये सब बहुत रहता है। तो बस मैं ढूंढ रही थी, कुछ सामान मुझे मिल नहीं रहा था, क्योंकि मैं ये अगरबत्ती लगा रही हूँ, सब कर रही हूँ, मतलब कहीं कुछ रख देते हैं ये लोग, कहीं कुछ रख देते हैं, फिर मुझे इतना ढूंढती रहती हूँ मैं सामान कहाँ गया। भाई एक जन पूजा नहीं करता है, पाँचों जन मिलके पूजा करते हैं। तो ये विंडो को मैं क्लीन कर रही हूँ, थोड़ा सा झाड़ रही हूँ, क्योंकि ना ये आज फिर से वही हुआ कि बहुत ज़्यादा डस्ट का था। तो मैंने सोचा एक बार चलो झाड़ के अच्छे से साफ़ सुथरा करके पूरा घर जो है वो कर लेती हूँ। और ये झाड़ू पोछा वगैरह हो चुका है, लेकिन ना डस्टिंग नहीं हुई है। तो ये विंडो पे ना, ये जो विंडो की पट्टी थी वहाँ पर मुझे थोड़े से ज़्यादा थोड़ी डस्ट दिख रही थी, तो मैंने सोचा चलो उसको भी क्लीन कर लेती हूँ और अच्छे से जो है वो सामान जो पूरा जमा लेती हूँ।
तो बस यही है। और दोपहर का टाइम है, खाना वगैरह सब हो गया है ना, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और अब यही एक टाइम है जब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम लेके बैठूँगी। और मुझे ना हमेशा ये जो यही ये रूम है जहाँ पर हम हमेशा बैठे होते हैं ना, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सब सेट मतलब मुझे लगता है कि रूम को तो एकदम सेट रखना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा फैल जाता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब मुझे लगता है कि कब मैं क्लीन कर लूँ, लेकिन पूरा दिन भी आप क्लीन तो नहीं कर सकते हो ना, इसलिए मैं थोड़े थोड़े पोर्शंस में क्लीन करती हूँ। जैसे कि अभी मैंने दरवाजे खिड़की वगैरह सब साफ़ किए थे, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये वाली जो टीवी यूनिट है उसकी थोड़ी सी मैं डस्टिंग करूँगी, ताकि ये जो चीज़ें हैं ना ये रेगुलरली अगर क्लीन होती रहती है ना तो जो सफाई करने में ना फिर हमें ज़्यादा एकदम से बर्डन नहीं पड़ता है। तो जैसे कि आज भी मैंने पूरा घर जो है वो फटाफट कर लिया। तो ये ऊपर ऊपर से तो देखिए हम सफाई करते ही होते हैं, और जो रही बात डीप क्लीनिंग की तो वो तो रोज़ रोज़ नहीं कर पाते हैं, वो तो हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार ही करना चाहिए। तो रोज़ रोज़ तो किसी के पास भी टाइम नहीं होता है। तो इस तरीके से जो ये जो छोटा जो डस्टिंग वगैरह होता है वो सब मैं कर लेती हूँ। तो कितनी चीज़ें ऐसे मिलती हैं, कहीं कुछ कागज़ मिलता है, कहीं कुछ मिलता है, वो सब मुझे संभाल संभाल के सब रखना होता है। फिर वो आएंगे पूछेंगे मम्मी ये कहाँ है, मम्मी वो कहाँ है। तो इससे अच्छा है कि मैं जो चीज़ें हैं वो रख लूँ। तो ये गोल्डी का सामान था जो कि फिर मैंने उसको बोला कि अब तू संभाल के रख, नहीं तो फिर पूछेगी मम्मी ये कहाँ है, मम्मी वो कहाँ है, फिर मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाऊँगी। तो मैंने उसको बोला कि जाके तू अपना सामान समेट के रख। तो बस वही करेगी। रूम मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है, टेबल भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया। देखिए रोज़ डस्टिंग करनी पड़ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। और उसके बाद ये जो टेबल के नीचे का हिस्सा है ना, ये मालूम है कभी साफ़ नहीं होता है। कभी कभार मुझे नीचे पूरा करके फिर उस तरफ जाऊंगी तो उस तरफ से करूँगी, पूरा है ना मुझे करना होता है। तो वो तो मैं रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन छोड़ के एक दिन मैं नीचे का हिस्सा करती हूँ, क्योंकि नीचे इतना गंदा नहीं होता। लेकिन जो ऊपर जो मार्बल की टेबल है ना, वो तो रेगुलरली दिन में 2 या 3 बार तो हमारी क्लीन होती है, क्योंकि खाना वगैरह भी कई बार यहीं पर बैठ के वो लोग बच्चे लोग खाते होते हैं। और ये कारपेट मैंने बिछा के रखा है, कई बार यहीं पर सो जाते हैं बच्चे दोपहर को, या मैं सो जाती हूँ, तो बस यही जो है वो चलता रहता है। तो आज मैंने एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करी थी। ये शाम का टाइम हो गया तो मैंने सोचा था फटाफट खाना बना के रख देती हूँ, तो जितनी जल्दी ना फुर्सत हो जाए उतना अच्छा है। आजकल मैंने बहुत जब से मैं मतलब डाइट शोज़ देख रही हूँ, डाइटिंग तो नहीं कर रही हूँ, डाइट अपने ऊपर अपना अप्लाई कर रही हूँ, हेल्दी डाइट। तो उससे मुझे टाइम के अनुसार खाना खाना होता है और टाइम के अनुसार ही मुझे चीज़ें करनी होती है। तो देखिए मेरे घर में बनाएगा कौन, मैं ही बनाऊँगी ना, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारा काम कर लूँ। तो ये शाम का टाइम है, मैंने सोचा है कि मैं फटाफट बना के रख देती हूँ खाना। तो मैं आज बना रही हूँ, मैं भरवा बैंगन ग्रीन कलर वाले जो आते हैं वो बना रही हूँ। तो उनको अच्छे से धो लिया है मैंने, आलू को और बैंगन को, और मसाले में मैंने डाला है प्याज, नारियल, हरी धनिया, हरी मिर्ची और जीरा पाउडर और लहसुन और लाल मिर्च, ये और धनिया पाउडर, नमक। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया। ये देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, इसमें थोड़ा सा जीरा भी सेक कर मैंने डाला था। और उसके बाद अब इन बैंगन को मैं भर लूँगी इसके अंदर, और बस बहुत बढ़िया। इसको ना मैं कुकर में बनाऊंगी, मालूम, आप बढ़िया से फ्राई कर लो और फिर एक सीटी मार लो। आपका जो ये जो आलू बैंगन के भरे हुए जो है ना, यहाँ पे इसका नाम बोलते हैं रवैया। हाँ, इसका नाम रवैया है। थोड़ा सा इसमें तिल भी डाली है, तिल वगैरह भी डालते हैं, मूंगफली भी डालते हैं, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और इसका मसाला बहुत टेस्टी बनता है एक्चुअली। और अगर आप सीटी लगा लो ना तो वो मसाला तो पक ही जाता है। फिर थोड़ी देर आप ऐसे ही मतलब कुकर की विसिल लेने के बाद, जब ढक्कन खोलने के बाद, फिर खाली तेल पर ऐसे ही थोड़ा सा देर ऐसे ही फ्राई कर लो, तो जो उसका पानी वगैरह एक्स्ट्रा होता है वो जल जाता है और मसाला बहुत अच्छा लगता है। तो ये इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। तो इतने में ही विक्की आ गए। मैं सुबह से काम कर रही थी, 2 दिन से बहुत ज़्यादा थोड़ा काम था, तो मेरे से बोलते चल तुझे मर्सिडीज़ का चक्कर लगवा के आता हूँ।
तो एक्चुअली ये जब से गाड़ी ली है ना, तो कभी ये चलाते हैं तो कभी वो दूसरी सिविक चलाते हैं, तो कभी ये नहीं चलाते हैं। तो 2-3 दिन से ये वाली गाड़ी नहीं चलाई थी, तो बोलते चल चक्कर काट के आते। तो फिर हम लोग ऐसे ही एक राउंड मार के आए और उसके बाद बस वही खाना वाना खाया और किचन वगैरह पूरा साफ़ कर लिया। फिर एकदम से मुझे याद आया कि मावा पड़ा हुआ है घर पे, तो क्यों ना थोड़ी सी गुजिया बना दे। तो मैंने मैदा को थोड़ा मोयन डाल के और थोड़ा दूध वगैरह डाल के मैंने अच्छे से मैंने उसको आटा गूँथ लिया था और रख दिया था। फिर किचन विचन सब साफ़ सुथरा किया और सब खाना वाना सब कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैं रात को लगी थी ये काम करने, क्योंकि गुजिया खाने का बच्चों का बहुत मन कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो मावा भी रखा हुआ है, मतलब ख़रीद के ले आई थी मैं, तो चलो वो भी रखा हुआ है तो बना लेते हैं। और मावे में तो देखिए कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। आप काजू बादाम थोड़ा सा इसको भूंज लेना होता है मावा को, उसके बाद फिर उसमें काजू बादाम इलायची का पाउडर डाल लो, थोड़ी किशमिश डाल लो, थोड़ी जो आपको चाहिए, मैं तो वो भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा नारियल सेक के, और ये सब डाल के उसके बाद फिर बस ऐसे ये गुजिया बनाने के ट्राई नहीं कर रही हूँ, मतलब बना रही हूँ। बनाई भी थी और बहुत खाई भी थी। फिर मुझे याद आ रही मैं तो डाइट में हूँ, मैं ये सब खाऊंगी तो कितना मेरा वेट हो जाएगा। तो फिर मैंने नहीं खाई, फिर सब लोगों ने खाई और बहुत टेस्टी बनी थी। अगर थोड़ा सा दूध का यूज़ कर लो और थोड़ा सा तलने के बाद ना थोड़ा सा ऊपर से शुद्ध घी डाल दो तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस यही छोटी चीज़ें जो होती हैं वो ट्राई करती रहती हूँ। वैसे भी ये सारी चीज़ें ना बनती बच्चों की वजह से है। बच्चे बोलते हैं ये बनाओ वो बनाओ, तो हमारे दिमाग भी खुलता है और हमें भी थोड़ी मेहनत करने में अच्छा लगता है। नहीं तो अकेले खुद के लिए कौन मेहनत करेगा। तो बस वो तन्वी गोल्डी मीरू का खाने का मन था। मीरू आजकल नहीं खा रहा है, आजकल मीरू को पता नहीं क्या हो गया है, वो जब से बड़ा हो गया ना तब से ज़्यादा कुछ खाता नहीं है वो, और बहुत ही ऐसे चूज़ी हो गया है। जबकि उसको इस समय बहुत अच्छे से खाना चाहिए ताकि उसकी हाइट बढ़ जाए। और लेकिन यही है कि अब उसके पीछे मतलब वो टाइम आ गया है, वो वाला टाइम कि जब हमको बच्चों को बोलना होता है ये मत करो वो मत करो, ये करो वो करो। तो वही चल रहा है। और ये बन रही है गुजिया, तो देखो कितनी मस्त बनी है और मैं भी खुश हूँ क्योंकि मुझे भी गुजिया बहुत पसंद है। तो फिर ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है। शुद्ध घी में मैंने तल ली थी और बढ़िया इसको पहले भगवान जी को चढ़ाएंगे और उसके बाद खाएंगे गरम गरम। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना मेरे चैनल को।